हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि मैंने आपको असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए थे। आई होप आप सभी ने वो मॉक टेस्ट कर लिए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मॉक टेस्ट हेल्पफुल लगा है या नहीं लगा है। और उसकी पेपर 1 की मैंने आंसर की अपलोड कर दी थी। आप सब ने अपने मार्क्स मैच कर लिए होंगे, आंसर मैच कर लिए होंगे। और पेपर 2 चूँकि मुझे वीडियो डालनी थी एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए मैंने उसकी आंसर की अपलोड नहीं करी थी। तो मैं उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी उसको भी आंसर की को मैच कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी तो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने 50 क्वेश्चंस कर चुके थे, तो 50 के आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? और आपके ऑप्शंस हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही चैलेंजेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फेस करती है, चाहे क्वालिटी हो। आज के टाइम पर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाली प्लास्टिक आ चुकी है, या फिर चेंजिंग लाइफ स्टाइल, हमारा यूज़ एंड थ्रो लाइफ स्टाइल हो चुका है। मैंने आपको पहली क्लास से बताया, हम यूज़ करते हैं और फिर उसको थ्रो करना चाहते हैं। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, बहुत बड़ी मात्रा में जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है, नॉट ओनली इंक्रीज़, वो एक्सप्लोड कर रही है, तो वेस्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में जनरेट हो रहा है। इसलिए ये सारी ही प्रॉब्लम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच वॉल्यूम रिड्यूस इन क्वार्टरिंग एंड कॉनिंग मेथड पर ऑपरेशन? आपके ऑप्शंस हैं 25, 30, 50 या 75। और इसका राइट आंसर है 50। मैंने आपको बताया था क्वार्टरिंग एंड कॉर्निंग मेथड क्या होता है। आई होप आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, जो भी आपका सैंपल है, बेस्ट का सैंपल है, आपने एक बेस्ट लिया, उसका सैंपल, ठीक है, और फिर आप क्या करते थे, उसको पहले बीच में से उसको काट दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया। पहले सपोज दैट, ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, सपोज दैट इतना आपके पास सैंपल था, तो आपने पहले ये करा, ऐसे डिवाइड कर दिया उस पेस्ट को, तो ये 50 ये हो गया, ये 50 हो गया। अब आप उसको ऐसे डिवाइड करते थे, ठीक है, तो अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसलिए इसका नाम है कोटरिंग। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जो दो अपोजिट डायगोनल में है, ये डायगोनल है एक, तो ये प्लस ये दोनों आप बेस्ट में रख दोगे, ये प्लस ये, आप फाइनल फिर से सैंपल बना लोगे। ठीक है, और अब इस सैंपल के साथ आप सेम प्रोसेस करोगे, इस टाइप से डिवाइड करके। इसलिए ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, क्वार्टरिंग मेथड कहलाता है, क्वार्टरिंग एंड कॉनिंग मेथड। एंड क्योंकि इसका बार बार आप सेम साइकिल प्रोसेस कर रहे हो अप्लाई, तो इसलिए वॉल्यूम रिड्यूस करता है, और फाइनल जो आपका एक सुटेबल वॉल्यूम बचता है, आप उस सैंपल की जांच कर लेते हो। ठीक है, इसलिए ये वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए भी टेक्निक यूज़ होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ बेड वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज 83 एंड ड्राई वेट इज 89, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट? सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, आपने किसी ने मुझे नहीं बताया इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें, क्योंकि वेट वेट की तो कम हो ही नहीं सकता ना, वेट वेट किसी सैंपल का उसका, और ड्राई वेट 89 बता रहा हूँ मैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना, ये क्वेश्चन को हम कंसाइडर नहीं करेंगे।
ठीक है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, पता नहीं मुझे उस टाइम पे कैसे नहीं दिखा और अब मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार चेक भी किया था सारे क्वेश्चंस को सेट करने के टाइम, कंप्लीट जब मैंने मॉक टेस्ट बना लिया था उसके बाद मैंने चेक करा था। बट चलिए इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप इन चार्ट फ्लो ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? ये हम कर चुके हैं, चार्ट फ्लो हमने दूसरी क्लास में ही अपनी वीडियो लेक्चर में कर लिया था, सिलेबस में भी, क्योंकि ये फर्स्ट में ही दे रखा है, यूनिट फर्स्ट में आई थिंक। तो आई होप आपको इसका आंसर में कोई डाउट नहीं होगा। हमारा जो लास्ट स्टेप होता है, आपके ऑप्शंस थे एनर्जी प्रोडक्शन, डिस्पोजल, कलेक्शन या फिर सेग्रीगेशन। तो इसका डिस्पोजल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा डिस्पोजल ही होता है, क्योंकि हम पहले अगर चाहते हैं कि रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज़ हो जाए, उसके बाद हम चाहते हैं इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, अदरवाइज हम इंसिनरेशन वगैरह प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और फाइनल जो बचता है जिसका कुछ नहीं हो सकता उसका हम डिस्पोजल करते हैं, इसलिए लास्ट स्टेप होता है डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी? आपके ऑप्शन हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, शेयर स्ट्रेंथ या फिर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और इसका राइट आंसर है, आई होप आपका सबका ये भी क्वेश्चन सही होगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जब मैं क्विज कराता था चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कराए हैं। और इसका राइट आंसर है मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आई मीन मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी में कंसाइडर होते हैं उसको, इसलिए ये मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, अदरवाइज और सारी जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजीनियरिंग फैसिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड? ऑप्शन है आपके सैनिटरी लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, डग बेल या फिर रैंडम लैंडफिल। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिटरी लैंडफिल। ठीक है, इंजीनियरिंग फैसिलिटी जो होती है डिस्पोजल की, तो सैनिटरी लैंडफिल उसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक गड्ढे में खोद के दबाते हो तो उसे सैनिटरी लैंडफिल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सिंबल यूज्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट? जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसके लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ कर सकते हो? आपके ऑप्शन है 4 फ्यूज सर्कल, 3 फ्यूज सर्कल, 2 फ्यूज सर्कल या फिर 4 रेक्टेंगुलर। तो इसके लिए 4 फ्यूज सर्कल यूज़ होता है, मतलब आपका राइट आंसर है 4 फ्यूज सर्कल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका सिंबल कैसे होता है। वेट एक मिनट, हाँ, इसका सिंबल इसका इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ समझने जैसा नहीं है, ये तो सिंबल तो आपको पहचान करनी ही पड़ेगी सिंबल की, इसलिए 4 फ्यूज सर्कल इसका सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्नोलॉजी ऑप्शन फॉर बायोडिग्रेडेबिलिटी? आपके ऑप्शन थे पाइप कंपोस्टिंग, कैबिनेट कंपोस्टिंग, सिंगल पोर्ट कंपोस्टिंग एंड किचन कंपोस्टिंग। और इसका राइट आंसर है कैबिनेट कंपोस्टिंग, बिकॉज आपको पता होगा कि मैंने बायोडिग्रेडेबिलिटी के टाइम पर आपको कुछ मेथड्स बताए थे, तो कैबिनेट कंपोस्टिंग उसमें से एक मेथड नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट MRF स्टैंड फॉर? मटेरियल रेनफोर्स्ड फील्ड, मैग्नेटिक रेजिस्टेंस फील्ड, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या फिर मैग्नेटिक रे फील्ड। और आपका राइट आंसर है मैग्नेटिक रिकवरी फैसिलिटी। ठीक है, जो MRF है उसके लिए फुल फॉर्म मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फेशियल सॉरी व्हाट इज फिकल स्लज? फिकल स्लज क्या है? लिक्विड ऑफ लैंडफिल साइट, सॉलिड रेसिड्यू ऑफ लैट्रिन टैंक, डंपिंग डंग या फिर नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिड रेसिड्यू ऑफ लैट्रिन टैंक, क्योंकि ये फिकल स्लज बोल रहे हैं। स्लज क्या होता है? फिकल स्लज
ठीक है। तो जो आपके लैटिन टैंक्स होते हैं उसमें जो सॉलिड रेसिड्यू बचता है दैट इज़ नोन एज फीकल स्लज। ठीक है, जो भी लिक्विड होता है तो वो तो आपका चला जाता है, उसको सीवेज में आप रिलीज़ कर देते हो, लेकिन उसके बाद जो भी सॉलिड बचता है तो दैट इज़ नोन एज फीकल स्लज। और आपको पता है कि उसको चाहे वो आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से कुछ म्यूनिसिपैलिटी वाले निकालते हैं सक्शन पंप वगैरह के मदद से, और सीवेज का जो वाटर है उसकी तो ट्रीटमेंट के बाद आपको पता ही है कि वो किसी भी नदी नाले में, चाहे गंगा ही क्यों ना, उसमें भी छोड़ सकते हो आप ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग, आपके ऑप्शन कैलोरीफिक वैल्यू को क्या मेथड यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। आपके ऑप्शन है बॉम कैलोरीमीटर, डुलोंग कैलोरीमीटर, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में कराया है, इजीली एक्सप्लेन मैंने आपको दोनों ही बताया था कि दोनों ही मेथड होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। चाहे वो बॉम कैलोरीमीटर यूज़ कर सकते हो आप, चाहे तो डुलोंग मेथड यूज़ कर सकते हो। डुलोंग मेथड में क्या होता है, एक पूरी केमिकल सीरीज होती है, ठीक है, आपको वैल्यूज़ काफ़ी पुट करनी पड़ती है। और जो आपका डुलोंग मेथड है वो भी आपका थ्योरेटिकल नहीं है, सॉरी, मतलब प्रैक्टिकल मेथड है। ठीक है, तो ये भी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कैलकुलेट करना पहले उससे पता चल जाता है कि आपको कितना टेम्परेचर तक इसको ब्रेक करने के लिए कैलोरीफिक ज़रूरत होगी टेम्परेचर की, इसलिए कैलोरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बिस्फिनॉल ए? बिस्फिनॉल ए क्या है? पॉलीयूरेथेन, पॉलीकार्बोनेट, पॉली एल्कोक्साइड, पॉली एसीटेट। क्योंकि मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज़ में भी क्वेश्चन कराया है, ठीक है, और मैंने उस टाइम पे भी बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूपीएससी में भी इस बार 21 में पूछा गया था। तो जो BSA है बिस्फेनॉल ए वो पॉलीकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये लीच करने लगता है अगर आपने इसमें कुछ गर्म चीज़ डाल दी। ये एक प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक में अगर आपने कुछ गर्म चीज़ डाल दी तो ये लीच करने लगता है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम है और फूड पॉइजनिंग का कारण बढ़ता था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इसको रोक लगाई है इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस? स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज़ आप वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो लेक्चर इजीली मिल जाएंगे, तो जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन करी हैं। स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी हैं। प्लीज़ वीडियो को देखिए आप, उसको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी पेपर में पूछे जाने का पूरा चांसेस है, क्योंकि उन्होंने जो जो कुछ ही तो टॉपिक मेंशन किए हैं सिलेबस में, आपके छोटा सा सिलेबस बनाया है, तो जो भी टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं एटलीस्ट वो आपको पता होनी चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने मेंशन करी है तो आपको सारी पता होनी चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन थे आपके शेयर स्ट्रेस ट्राई टू चेंज एंगल एंड स्ट्रेस ट्राई टू रिप्लेस ऑब्जेक्ट। शेयर स्ट्रेस एक्ट पैरेलली वाइल स्ट्रेस एक्ट पर यूनिट एरिया। तो इसके दोनों ही आंसर राइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बेस्ड कंटेन 5.5 लैब्स मॉइस्चर एंड टोटल वेट इज 100 लैब्स, व्हाट विल बी द ड्राई वेट? ठीक है, न्यूमेरिकल है, आपको इसका फॉर्मूला ज़रूर पता होगा। अगर आप डेली बेसिस पे कुछ भी पढ़ रहे हो और आप अगर वीडियो देखते हो मेरी, तो मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल भी कराए हैं नोट्स में, और वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। तो इसके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है जो टोटल वेट होता है माइनस ड्राई वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। ठीक है, तो जब आप 100 में से 5.5 डिवाइड कर माइनस करेंगे और उसके बाद उसको टोटल 100 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। सॉरी, इसमें ड्राई वेट निकालना है ना, तो ड्राई वेट निकालना है इसमें। ठीक है, तो ड्राई वेट जो होता है
ड्राई वेट के लिए आपको पता होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसका मैंने आंसर नहीं बताया ना आपको, मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 94.5 लैब्स। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला इसका बताया था 94.5 कैसे आए हैं। अगर आप फिर भी सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ इसका। देखिए 100 माइनस 5.5 आप जब करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका 94.5 आ जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द ड्राई वेट, तो ड्राई वेट होता है टोटल वेट माइनस वेट, जो भी मॉइस्चर का वेट है उसको आप ड्राई, सिंपल सी बात है, एक आपके पास सैंपल है, ठीक है, वो कुछ वेटी है कुछ उसमें से ड्राई है, तो आपको ड्राई का निकालना है तो वेटी का आप माइनस कर दीजिए 100 में से, टोटल में से, तो आपके पास ड्राई का वेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इंडिया रेटिफाई द बेसल कन्वेंशन, सॉरी, तो ये पूछ रहे हैं बेसल कन्वेंशन को इंडिया ने कब रेटिफाई किया था। ये हजार्डियस के फील्ड से आपका क्वेश्चन है, हजार्डियस जो आपका टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन आया है, बिकॉज जो बेसल कन्वेंशन है वो हजार्डियस सब्सटेंसेस को आपके डील करता है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है बेसल कन्वेंशन। आपके ऑप्शंस थे 2007, 1999, 2014 या फिर नेवर, और इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर, एक मिनट, इसका राइट आंसर है नेवर। इंडिया ने कभी रेटिफाई कराया ही नहीं है बेसल कन्वेंशन को। इंडिया ने, ऑल्दो इंडिया इज सिग्नेटरी, बेसल कन्वेंशन को इंडिया ने सिग्नेचर किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। अगर आपने रेटिफाई में और उसमें कन्फ्यूज़न है, सिग्नेटरी और रेटिफाई में क्या डिफरेंस होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ सीरीज़ में मैं एक क्वेश्चन डाल के आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में अच्छे से कराए हैं। इन्हें जहाँ भी इनसे रिलेटेड कंसेप्ट आया तो मैंने वीडियो क्लासेस में आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय, इटाई डिजीज किस कारण से होती है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो इटाई डिजीज का कारण है कैडमियम पॉइजनिंग, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा इटाई डिजीज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डील विद द पर्सन हैंडलिंग हजार्डियस सब्सटेंसेज टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड। आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 5 या फिर सेक्शन 12, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 9। ठीक है, इसलिए ए ही इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है 1986, उसके सेक्शन 9 में ही डिफाइन है कि आपको हजार्डियस सब्सटेंसेस को कैसे हैंडलिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द NGT एस्टेब्लाइजिंग, यानी कि जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो वो कब एस्टेब्लाइज हुआ था। आपके ऑप्शन हैं 2007, 10, 12 या फिर 14, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लाइज हुआ था। और आप बताइए इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। मैंने जब आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ कराई है तो मैंने वहाँ पर आपको इसका चेयरमैन का नाम बताया है। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि NGT के चेयरमैन कौन है। ठीक है, और प्लीज़ आप भी पढ़िए, अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी सर्च कीजिए, उससे आपको इसके जो चेयरमैन है उनका नाम याद हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ इनको अपडेट करते रहिए क्योंकि ये ट्रेनर है, ये चेंज होते रहते हैं। आपको एग्ज़ाम के टाइम पर पता होना चाहिए कि इस टाइम प्रेजेंटली कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। lead poisoning is called, lead poisoning किसे बोला जाता है। आपके ऑप्शंस थे प्लोबेलिज्म, ब्लू बेबी सिंड्रोम, HIV या फिर टाई। तो lead poisoning जो होती है वो प्लोबेलिज्म को बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, प्लोबेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायपर्स, कॉन्डम एंड सिरिंज शुड बी, आपके ऑप्शंस थे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल या फिर थ्रोन अवे विद कवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
थ्रोन अवे विद कवर, आपको उसको कवर करके तब फेंकना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैनिटरी कंटेनर सिस्टम्स इन ए बेस्ड कलेक्शन प्रोसीजर डन बाय अर्बन लोकल बॉडीज इन विच, ऑप्शंस थे आपके डस्टबिन आर हैंग, ये सैनिटरी नहीं है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए, एक मिनट आप इस पर ध्यान दीजिए, ये सैनिटरी नहीं है, ये है स्टेशनरी, ये गलती से मैंने सैनिटरी लिख दिया। ठीक है, ये स्टेशनरी, आप इसको स्टेशनरी पढ़ के तब क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो स्टेशनरी कंटेनर एक सिस्टम है जिसमें वेस्ट कलेक्ट करती है म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़, तो यही पूछ रहे हैं कि स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम इज़ ए बेस्ड कलेक्शन प्रैक्टिस डन बाय अर्बन लोकल बॉडीज़, तो उसमें क्या होता है, इन विच डस्टबिन्स आर हैंग्ड विद म्यूनसिपल व्हीकल, filled dustbin is replaced by empty bin, dustbins are safe referred to incineration site, waste is manually loaded to municipal vehicle। और इसका राइट आंसर यही हो जाएगा डी, कि वेस्ट को मैनुअली आप लोडेड करते हो अपने व्हीकल में, मतलब आपके म्यूनसिपल लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो अपने व्हीकल में लोड करती है वेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which district has been ranked highest in Bihar in all India district ranking of स्वच्छता सर्वेक्षण, कौन सा बिहार का जिलों की रैंकिंग में बिहार के अंदर फर्स्ट आया है? आपके ऑप्शंस हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल या गया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। ठीक है, गया ने इंडिया में और बिहार के अंदर, मतलब बिहार के अंदर, इंडिया में तो उसकी रैंक नहीं थी ज़्यादा, बट बिहार के अंदर उसने टॉप किया था। बिहार के सारे जिलों में सबसे स्वच्छ जिला वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ करेंटली चेयरमैन ऑफ BSPCB, यानी कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? और इसका राइट आंसर है, ऑप्शंस हैं आपके इसके अशोक कुमार घोष, अशोक कुमार लवासा, विनय त्रिपाठी, मणिकांत देव, और इसका राइट आंसर है अशोक कुमार घोष। ठीक है, तो इसका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लाइज इन, ये क्वेश्चंस मैंने आपको MCQ जब प्रैक्टिस कराई थी तो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे। मैं कुछ टाइम बाद MCQ सीरीज शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने टेस्ट पेपर रेडी किए हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, अब हम थोड़े टाइम में डेली MCQ सीरीज करेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से करें, चाहे फिर टेलीग्राम के माध्यम से करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश इन, जो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कब बनी थी? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1951, 15 अगस्त 1952, 17 जुलाई 1952 या फिर 14 अगस्त 1953, और इसका राइट आंसर है 15 अगस्त 1952। आपकी जो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो 15 अगस्त 1952 को बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर कौन हैं? और आपके ऑप्शन हैं अनिमेश कुमार, आदित्य कुमार, अपूर्व कुमार या फिर अनिकेत कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिमेश कुमार। जो आपकी पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसके चेयरमैन करेंटली अनिमेश कुमार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज, आपके ऑप्शन पटना, मद्रास, भोपाल या न्यू दिल्ली। जो इंडिया है उसकी फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर बनी थी? ठीक है, कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मद्रास। इंडिया की जो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो मद्रास में बनी थी। ऑल्दो अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायतों के स्रोत मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो स्थानीय निकाय के फॉर्म में हो या फिर किसी और फॉर्म में, तो पंचायतों के जो स्रोत हैं वो आपके MP स्टेट में मिलते हैं। बट मॉडर्नाइजेशन के टाइम पर मॉडर्न तरीके से जो स्थानीय निकाय बने उसमें सबसे पहले वो मद्रास में बना था। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थीं, उन्होंने अपनी कोठियाँ खोली थी, फैक्ट्रीज़ लगाई थी, इसलिए वहाँ पर ही उन्होंने सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ वगैरह, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इज़ एन SPV फॉर्म्ड इन, जो SPV है पटना स्मार्ट सिटी वो कब बनी? तो आपके ऑप्शन हैं नवंबर 15, नवंबर 2016, नवंबर 2017, नवंबर 2018। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नवंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज दावोस एजेंडा रिसेंटली सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने जो दावोस मीटिंग थी उनकी, जिसको उन्होंने अटेंड किया था वर्चुअली, तो वहाँ पर उन्होंने क्या एजेंडा सेट किया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रो प्लैनेट पीपल, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल या फिर पब्लिक प्राइवेट पैरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो प्लैनेट पीपल। प्रधानमंत्री जी ने 3P फॉर्मूला दिया था और अपील की सबसे कि जैसा प्रो प्लैनेट पीपल थे वैसा प्रो प्लैनेट छोड़ के जाएं, पीपल से पहले जैसा प्लैनेट था वह हमें वैसा ही आज के टाइम पर प्लैनेट को रहने देना चाहिए। उसमें जो हम अपने चेंज कर रहे हैं चेंजेस वो नहीं करने चाहिए और कम से कम पॉल्यूशन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एडेड ए न्यू अवार्ड कैटेगरी। आपके ऑप्शन हैं स्टोलिन डेरिक अवार्ड, मिक्की देवी सम्मान, पटना ड्योर सम्मान, ई एस्टर अवार्ड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक प्रेटक डॉर सम्मान। ठीक है, इस सम्मान को स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर एडिट किया गया था बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वार्ड्स। आपके ऑप्शन हैं 54, 64, 75 एंड 78 और इसका राइट आंसर है 75। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसको 75 वार्ड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स 2016 ग्लास यूटेंसिल्स आर कलेक्टेड इन विच बॉक्स। ऑप्शन हैं आपके ब्लू, रेड, वाइट या फिर येलो और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू। जो ग्लास यूटेंसिल्स होते हैं, चाहे वो ग्लास की बर्तन हो, सिरिंज हो या फिर जो स्लाइड जिन पे हम ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो सारे जो होते हैं ब्लू बॉक्स में ही यूज़ होते हैं। बिकॉज आपका जो डेंजरस सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो हजार्डियस हो, बायोमेडिकल वेस्ट हो, तो उन सबको जो इन्फेक्शस हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट, उन सब के लिए कुछ डस्टबिन में कोड सेलेक्ट किए गए हैं, कलर कोड, जिससे में आप पेस्ट को कलेक्ट करते हो। तो जो सिरिंज वगैरह होती हैं या फिर कांच के जो भी यूज़ होते हैं एपरेटस वगैरह, तो वो सारे ब्लू बॉक्स में कलेक्ट करने के लिए गाइडलाइंस में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट इज कलेक्टेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर बेस्ड बॉक्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बेस्ट अलग अलग बॉक्स में कलेक्ट करते हैं और आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या बायोमेडिकल बेस्ड शुड नॉट क्लासीफाई। तो पहली बात तो डी आंसर तो हो ही नहीं सकता, बायोमेडिकल बेस्ड को क्लासीफाई तो ऑब्वियसली करना चाहिए, सेग्रीगेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बॉक्सेस में उनको हम कलेक्ट करते हैं। ये जब हम बायोमेडिकल बेस्ड हजार्डियस बेस्ड को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर, क्योंकि आपको हर रूल्स को पढ़ना पड़ेगा, चाहे बायोमेडिकल बेस्ड हो, ई बेस्ड हो, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा और वो मैं आपको सब कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी 1 बाय 1। अगर आप सारी चीज़ें करेंगे तो आपको इजीली भी लगेगा। चूँकि ये फुल मॉक टेस्ट था, फुल लेंथ, इसलिए इसमें सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो अभी सिलेबस नहीं हुआ है वो भी, लेकिन डोंट वरी आपको सारा सिलेबस होगा और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार टारगेट टू प्लांट हाउ मैनी करोड़ सिबलिंग्स। ठीक है, बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7 या फिर 10 करोड़। तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन आपको पता ही है बिहार सरकार का। ठीक है, तो उसमें बिहार सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विच स्टेट टॉप्ड इन एडिंग मोर विलेज इन ODF। उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास या फिर तेलंगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये अभी आपको पता होगा, करंट का क्वेश्चन है। तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोटो। पटना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका ध्येय वाक्य क्या है। आपको पता होगा कि हर इंस्टीट्यूशंस का ध्येय वाक्य होता है, तो ये पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूछना चाह रहे हैं। स्वच्छ, सेवा ही धर्म, सेवा ही संस्कार, सेवा ही शक्ति, सेवा ही पुण्य। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा ही धर्म। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको नहीं पता था तो अब इसको याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बेस्ड लैंड रिक्लेमेशन, कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट वॉज पास्ड इन। जो बिहार का बेस्ड लैंड को यूज़ करने के लिए जो भी एक्ट है, किसके पास पावर है, ये सारा उसमें दिया गया है, तो ये भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से सन से वो बिलोंग करता है।
तो इसके ऑप्शंस हैं 1945, 1946, 1952 एंड 1978। इसका राइट आंसर है 1946, बी आंसर इसको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट वाज पास्ड इन। जो यूपी का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है वो कब पास हुआ है? बिकॉज आपका मैचिंग में आ सकता है, इसलिए मैंने आपके जो स्टेट से आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके भी मैंने म्यूनिसिपल एक्ट कब पास हुआ है मैंने वो डाल दिया है, इसलिए मैंने यूपी का आपको डाल दिया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1819, 1875, 1916 या फिर 1935, और आपका राइट आंसर है इसका 1916। जो यूपी का म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है वो 1916 में पास हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूजेस ऑफ लैंड एक्ट वाज पास्ड इन। आपके ऑप्शंस 1816, 1833, 1909 या फिर 1964। मतलब जो दिल्ली रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूजेस है लैंड का, कौन सा लैंड को यूज़ करना है कौन से को नहीं, कहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इस एक्ट को पावर मिलती है। ये एक्ट बना था 1964 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1964। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट को यहीं से पावर मिलती है। ये कैपिटल का इसलिए मैंने ऐड कर दिया था, कैपिटल का भी इंपॉर्टेंट होता है एक्ट जानना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल स्मोक न्यूसेंस एक्ट वाज पास्ड इन। बंगाल का जो एक्ट है स्मोक के लिए वो कब पास हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 1875, 1886, 1905 और 1911, और इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905, इसलिए इसका राइट आंसर सी 1905, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड नदी उत्सव फ्रॉम। नदी उत्सव जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सेलिब्रेट किया है तो उसकी डेट पूछना चाह रहे हैं, 5 से 11 दिसंबर, 11 से 17 दिसंबर, 17 से 23 दिसंबर या फिर 23 से 29 दिसंबर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 से 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी म्यूनिसिपल काउंसिल्स आर देयर इन बिहार। बिहार में कितनी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं? 49, 36, 42, 54, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 49। आपके जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं वो 49 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ करेंटली एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? श्री कृष्णा सिंह, नीरज सिंह, कामेश सिंह या फिर नीतीश कुमार, और इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज सिंह। जो आपका मिनिस्ट्री है स्टेट में एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं नीरज सिंह। ठीक है, ये आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट मेनली क्लासीफाई प्लास्टिक इनटू। कितनी कैटेगरी में इंडियन गवर्नमेंट है उसने अपने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किया है प्लास्टिक को? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि आपने देखा होगा प्लास्टिक पे, अगर आपने कभी देखा होगा पेंट वगैरह की बाल्टी पे आप देखिए तो उस पर ना एक मार्क बना होता है और लिखा हुआ होता है, इस टाइप से लिखा हुआ होता है, ABC इस टाइप से लिखा होता है। ठीक है, एक कोड होता है हर प्लास्टिक का, 7 टाइप की प्लास्टिक होती है, हर प्लास्टिक का एक कोड होता है, तो वो कोड लिखा रहता है और एक सिंबल बना रहता है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आपके घर पे अगर कोई पेंट वगैरह का डिब्बा हो आप उस पर चेक करिए, आप उस मार्किंग को ईजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसलिए वो होती है रिसाइकलिंग, ताकि प्लास्टिक की काफ़ी ईजिली हो जाए उसके लिए वो सिंबल बनाए गए हैं। उससे क्या होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये किस कैटेगरी की प्लास्टिक है, आप सिंबल देख के उसकी रिसाइकलिंग के लिए आप उसमें डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपके कुछ एक्ट हैं और उनके दिया गया है कि कब वो एक्ट लाए गए थे, टाइम, ईयर, ठीक है, और आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक्ट आपको सबको पता है 1981 में ही आया था। जल प्रदूषण की बात करें तो 1874 में आया था, और उसके कुछ टाइम बाद 1981 में आपका वायु प्रदूषण रोकथाम आया था एक्ट 1981 में 74 के बाद। उसके बाद इन्होंने दिया है बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स
2016, ऑब्वियसली बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स जो हैं वो 2016 में आए थे। नेक्स्ट हजार्डियस बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स वो आपके 2016 में आए थे, बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है आपका ई बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स, तो ये 2018 में नहीं बल्कि ये भी 2016 में ही आए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ई बेस्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इट। आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन रॉन्ग है तो आपको वो स्टेटमेंट की पहचान करनी है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपके ऑप्शंस हैं गाइडलाइंस फॉर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन लीगल फोर्स, तो ये राइट बात है, लीगल फोर्स दी है। इट विल रिप्लेस प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2016, यस ये प्लास्टिक बेस्ड रूल्स को आपके रिप्लेस करेगा। और थर्ड है थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स इंक्रीज फ्रॉम 50 to 75 मैक्रॉन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। ऑब्वियसली ये जो आपकी प्लास्टिक थी उसको 50 से 75 तो इंक्रीज़ करेगा, बट ये टाइम जो है वो 1 अप्रैल 2022 नहीं है, इसके लिए टाइम था 31 सितंबर 2021 जो कि निकल चुका है। तो ये इसमें ना ये गलत है डेट, लेकिन ये सही है 50 से 75। और लास्ट ऑप्शन है आपका थिकनेस फर्दर इंक्रीज अप टू 120 मैक्रॉन्स फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। ठीक है, आने वाले 31 दिसंबर 2022 से ये 120 तक कर दिया जाएगा इसको, तो ये भी सही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट सी ही गलत होगा, राइट आंसर सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली ट्रांसफर ग्रांट टू अर्बन लोकल बॉडीज, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय बिहार। आपके ऑप्शंस हैं 752, 769 करोड़ में, 782, 796 और इसका राइट आंसर हो जाएगा 769 करोड़। ठीक है, बिहार को इतने मिले हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन आपसे मैंने वीडियो लेक्चर में भी पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ अगर आपको ये आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अदरवाइज़ मैं आपको एक बेस्ट आंसर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था और एक अभिमन्यु ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताया था कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं वंस अगेन अभिमन्यु को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उन्होंने क्वेश्चंस को हैंडल किया और वीडियो को देखा, तो बिकॉज आप जितने नए क्वेश्चंस करते हो आपके लिए बेनिफिशियल है, किसी को नहीं पता पेपर कैसा आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन वॉज स्टार्टेड इन 2014 बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाउ मैनी आवर्स इट सीक्स अकॉर्डिंग टू स्वच्छता शपथ। आपके ऑप्शंस हैं 50, 51, 100 या फिर 101 और इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की जो सीरीज़ मैंने फर्स्ट कराई है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें मैंने आपको शपथ भी बताई थी क्या है शपथ, तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो 100 आवर्स की ही बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इनिशिएटेड बाय। सार जो प्रोग्राम है तो उसको किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर। सॉरी MOHUA की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उसने सार प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, जो फेमस आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs वगैरह, जो भी एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो सारे पार्टिसिपेट लेंगे और सिटी मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर वॉज इंस्टॉल्ड बाय IIT दिल्ली जॉइंटली विद अनदर IIT विच इज़ व्हाट वेयर इट वॉज इंस्टॉल्ड। तो जो इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये पूछ रहे हैं, इंस्टॉल किया गया है। ऑप्शंस लाजपत नगर न्यू दिल्ली, कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ या फिर IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाजपत नगर में। ठीक है, गौतम गंभीर के द्वारा ये इंस्टॉल किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, लाजपत नगर में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजंस ऑफ एम्पावरमेंट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर वर मेड अंडर। आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 21A, आर्टिकल 38, आर्टिकल 40 या फिर आर्टिकल 48A। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 48A। तो ये थे
आपके 50 क्वेश्चंस जो कि हमने किए। आई होप आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी और सभी आंसर आपने मैच कर लिए होंगे 50। और पहली वीडियो में मैंने इससे पहली वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है, उनके क्या आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने वो भी चेक कर लिए होंगे। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और टेस्ट सॉल्व करने के लिए स्पेशली थैंक्स, आपने टेस्ट सॉल्व किया। आई होप आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा कि आप भी पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं आने, सो डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस, मैं तो यही कहूँगा कि अभी आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, आफ्टर मे कभी भी हो जाए, लेकिन अभी तो हो नहीं रहा है। और मे भी क्या, जून जुलाई टाइम तो निकल जाएगा आपका और भी लेट होगा, इसलिए आपके पास टाइम बहुत है। आप बर्डन मत लीजिए, अगर आप कोई और एग्ज़ाम भी डालें तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। पीटी आने वाला है 67th, आपने अगर वो डाला है तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए, इसकी भी थोड़ी थोड़ी करते रहिए। और मैं तो यही प्रेफर करूँगा, अगर आप किसी के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज जो कि आपके ये सब्जेक्ट नहीं होगा, अगर कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मे भी शायद उन्होंने ना पढ़ा हो, ब्रांच के अगर सिविल से भी हैं, कुछ बीटेक के स्टूडेंट हैं तो ऑल दो उन्होंने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, बट इस टाइप से नहीं पढ़ी हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन्होंने मिक्स करना है इसमें, तो उस हिसाब से आपने नहीं पढ़ी है। तो इसलिए आप अगर वीडियो लेक्चर देखते हैं किसी के पहले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और उसके बाद अगर आप खुद से भी गवर्नमेंट मैनुअल भी पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू।